परमराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के शब्द 20 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब विषयी तथा साधक लोगों के भीड़ में खड़े होकर राम रस पीने वाले को खोज करते हुए कहते हैं कि यहाँ कोई राम रसिक है जो राम रस पीना चाहता है। साहब कहते कोई राम रसिक रस पिए हुगे जुग जिए हुगे, फल अलंकृत बीज नहीं बोकला सुख पक्षी तथा रस खोई, चुबे न बूंद अंग न भीजे दास भवर सब संग लोई। साहब कह रहे हैं कि अगर है कोई राम रसिक तो बोलो, यह ऐसा राम रस है जो पिएगा वह अमर हो जाएगा। वह ऐसा फल का रस है जो पीने में बहुत स्वादिष्ट है तथा न उसमें बीज है और न छिलका है। वहाँ साधना में लीन सुख पक्षी हमेशा राम रस पीते रहते हैं, यद्यपि भामरे रूपी भक्त उस राम रस के इर्द गिर्द मंडराते जरूर रहते, परंतु उनके ऊपर राम रस की बूंद भी नहीं चूती और न उसका मन संतुष्ट होता है। राम रस पीने वाले रसिक, आप पूरा वीडियो अवश्य सुनेंगे और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लेंगे। ऊपर के इन 3 पदों से साहब उपदेश देते हुए कहते हैं कि संसार में अधिकतम लोग विषय रसिक है, राम रसिक बहुत कम है। राम व्यक्ति का अपना निज स्वरूप है। मैं के रूप में विद्यमान आत्मसत्ता ही राम रस राम तत्व है। स्वरूप चिंतन तथा आत्मचिंतन ही राम रस है। स्वरूप स्थिति वह फल है जिसमें संसार में जन्मने तथा मरने का बीज और छिलका नहीं है। साहब इस पद में जो कहते हैं चुबे न बूंद अंग न भीजे, यह मूर्ति पूजक साधकों पर व्यंग है। वह राम को अपने घट में न खोजकर बाहर खोजते हैं। वह अपने मन के द्वारा कल्पना करते हैं कि राम धनुर्धारी रूप में, तो चतुर्भुज रूप में, कोई बंशीधारी रूप में, कोई शून्य ज्योति तो कोई सर्वव्यापक इत्यादि रूप में खोजते हैं और जिंदगी भर खोजते खोजते असंतुष्ट रह जाते हैं, क्योंकि घट के बाहर कोई राम मिलने वाला नहीं है। वह भंवरे की तरह फल के चारों ओर घूमते घूमते समय बिता देते हैं, जबकि साधनारत पक्षी उस फल का रस चूस लेते हैं। सदगुरु कबीर साहब आगे के पद में उपदेश देते हुए कहते कि निगम रसाल चारी फल लागे ताम तीन समाई, एक दूरी चाहे सब कोई जतन जतन काहू बिरले पाई। आशा है कि वेद रूपी आम के पेड़ में अर्थ धर्म काम मोक्ष रूपी 4 फल लगे, जिनमें 3 फल सामान्य हैं, चौथा फल अत्यधिक दूर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला अमर फल है, जिसे निरंतर साधना करने वाला कोई बिरले व्यक्ति पाता है। हे संतजनों, वह चौथा फल मोक्ष, जिसे विषय वासनाओं के त्याग से उसे पाया जाता है। विषय वासना से मुक्ति पाना कठिन जरूर है, दूरी जरूर बताया गया है, परंतु असंभव नहीं है। साहब कहते हैं निरंतर स्वरूप चिंतन करते रहने से, निरंतर साधना करते रहने से उस उच्चतम स्थिति को प्राप्त किया जाता है। आगे के पद है कि गए बसंत ग्रीष्म ऋतु आई, बहुरी न तरिवर्तर आवे, कहे कबीर स्वामी सुख सागर राम मगन हो सो पावे। बसंत ऋतु बीतने पर ग्रीष्म ऋतु आती है, तब लोग धूप से बचने के लिए पेड़ की छाया में चला जाता है। ठीक उसी प्रकार वासना रूपी बसंत बीत जाने पर ज्ञान रूपी ग्रीष्म आता है, तब जीव पुनः पेड़ की छाया अर्थात शरीर रूपी पेड़ की छाया में आता है। यहाँ ज्ञान की प्रचंड गर्मी जीव को शीतलता प्रदान करती है और वह मुक्त हो जाता है। तब वासनाओं से मुक्त वह आत्मा ही सुख का सागर है। वासना ही विष है, वासना ही वह भव रोग है, इसका सर्वथा अंत ही अमृत की प्राप्ति है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, साहब की वाणी है कि हाउ हुजूर ठार कहत हूँ, अर्थात तुम स्वयं हुजूर हो। व्यवहार में कोई पूज्य संत एवं गुड़ स्वामी हो सकता है, परंतु अध्यात्म में तुम्हारा स्वामी नहीं हो सकता। इसलिए तुम स्वयं में निस्वरूप आत्मा में रमो, यही राम रस की प्राप्ति तथा अमरता की प्राप्ति है। कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो सुनो, जो इस पद का अर्थ लगाकर इसका विचार पूर्वक गुणगान करता है वो मुक्त तो जरूर हो जाता है। और इस बसंत ऋतु तुल मानव जीवन यदि बीत गया और ग्रीष्म ऋतु तुल अन्य योनियाँ प्राप्त हो गई, तब तो मोक्ष रूपी तरवल के शीतल सुखद छाया तले नहीं आ सकोगे।
कबीर साहब कहते हैं कि सुख सागर के स्वामी परमात्मा को वही प्राप्त कर सकता है जो संसार मगनता से ऊपर उठकर राम में मग्न हो जाए। आत्मा परम सुख स्वरूप है। समस्त संसारवासी सुख की कामना करते हैं, परंतु लोग अज्ञान एवं भ्रमवश दुखदायी शरीर, संसार, विषय भोग इत्यादि में सुख ढूंढते हैं, जहाँ उन्हें सुख का आभास तो होता है पर सुख मिलता नहीं। कोई कोई विवेकी यत्न पूर्वक अपनी वृत्ति को अंतर्मुखी कर उस परम सुख का आस्वादन करते हैं। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।